स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, 24 घंटे स्ट्रेस स्ट्रेस से दिमाग ख़त्म, आधा उड़ चुका है। आई अंडरस्टैंड यार, मेरे साथ भी सेम इश्यूज़ हैं और दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। अब मान लो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमें लग रहा है कि सामने वाला तो बहुत खुश है, इसकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर कभी उसके साथ बैठ के देखना, उससे 2 मिनट बात करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, जो हमें खुश दिख रहा है इसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे माइंड के ऊपर आता है। हम स्ट्रेस को अपने थिंकिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ में हम सोचेंगे कि ये स्ट्रेस कंट्रोल होगा, नहीं होगा। अब मेरे साथ क्या होता है कि देखो, मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ ना, जब भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती हूँ, मैं सिचुएशन ही भूल जाती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहूँ, परेशानी में रहूँ ना, तो मैं ना अपने माइंड को डाइवर्ट करती हूँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि मुझे बिज़नेस रिलेटेड कोई स्ट्रेस है कि पेमेंट नहीं आई है, मुझे सामने को पेमेंट देनी है या कुछ भी है, एक्स वाई, मेरे दिमाग में वो चीज़ चढ़ी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। देन मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो मुझे और प्रॉब्लम होगी, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे अपने माइंड डाइवर्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ ऐसी कंडीशन में, मैं स्कूटी लेके बाहर चले जाती हूँ, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, मैं टीवी लगा लेती हूँ, प्रॉपर किसी सीरीज़ देख लेती हूँ कोई अच्छी सी। और नंबर 3 कि मैं ना मम्मी के साथ बैठ के बातों में लग जाती हूँ कि ये इन्होंने ऐसे किया था, इस रिश्तेदार ने ऐसे किया था, उसने ये बताया था, मतलब घर की बातें निकाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। उसको अभी तक स्ट्रेस था कि बिजनेस 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 बिजनेस, अब मैंने उसको बाकी के 2 रास्ते और दे दिए सोचने के। मान लो अगर मैं नीचे गई घूमने के लिए, स्कूटी से गई, तो मैं भी नहीं सोचूंगी अच्छा कहाँ जाऊँ, दिमाग में रहेगा उसको पेमेंट करनी है, फिर दिमाग में आता है अभी छोड़ कर देंगे ना यार, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, देख लेंगे जैसे होगा, ठीक है, वो वाली चीज़ आती है। तो ये सेम चीज़ सिचुएशन आपके साथ भी आती होगी। देखो मेरे साथ ना, असल में मैं एक मदर भी हूँ, प्लस मैं जो है बिज़नेस पर्सन भी हूँ, प्लस उसके साथ साथ थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं, देखो यार थोड़ा बहुत मैं अपने घर की भी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो मतलब बाहर खाना जाना वक्त सब मेरे ऊपर डिपेंड है। अब क्या है कि बिज़नेस और घर और बच्चा और आना जाना सारी चीज़ें संभालना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो मेरे पास बहुत बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि मुझे अपना दिमाग को ना कूल रखना होता है कि नहीं, अगर हम इस सिचुएशन में फंसे हैं तो निकलेंगे, आज नहीं निकलेंगे, कल निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, बट निकलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं निकलेंगे। अब मेरा बिलीफ सिस्टम ना बहुत 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 अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा है। मैं ना डायरेक्ट उस गॉड के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि भाई, मैंने ना एक कोट पढ़ा था कहीं, बहुत अच्छा सा एक कोट था कि भाई एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, वो जो ऊपर बैठा है जिसने हमें बनाया है ना, वो पत्थर के नीचे बैठा हुआ जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उस तक वो रिस्क पहुंचाता है। तो आप और मैं कौन सी खेत की मूली हैं जिसको इस चीज़ की टेंशन है कि भैया ये कैसे होगा, भाई उसके हाथ में है, छोड़ दो। मैं स्पेशली अपनी लाइफ में करती हूँ, मतलब बहुत सारी इरिटेशन होती है बहुत बार, कभी ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे किसी से शेयर करनी है, नहीं हो पाती, अपने अंदर ही अंदर रहती है, घुटती हूँ। मतलब इसीलिए तो मैंने खैर ये चैनल स्टार्ट किया है, दिल की बातें, कि हम अपनी आपस में दिल की बात करें। लेकिन कभी कभी आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो ना, तो एक बार ऊपर वाले को देखना है कि भाई अब तेरे हाथ में छोड़ दिया, तो देख लेना, और कसम से यार ट्रस्ट करके देखना, वो देख लेता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना आज तक, देखो जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी ना, तो मैं सिंगल चाइल्ड थी, फादर मेरे थे नहीं, मैं अकेले पड़ गई थी। मतलब कि ये मान के चलो उस टाइम पे मेरी कंडीशन ना बिल्कुल ऐसी थी, ख़त्म, मैं गई। बिकॉज मेरे लिए मेरी मम्मा इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सन थी, इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सन थी, मेरी एज अ फ्रेंड थी, उनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती थी, सब चीज़ें उनसे ही होती थी, मेरी हंसी मजाक फ्रेंडली, मतलब मेरे से सब कुछ था। लेकिन जब उनके साथ ये सिचुएशन आई, बहुत सारी कंडीशंस बिगड़ी उनकी, परेशानी बढ़ी, तो जब वो चली गई मुझे छोड़ के, तो मैं परेशान हो गई, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। मैंने उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मैं रूड हो गई थी, मैंने बहुत बदतमीज़ियाँ भी की, मैंने, मेरी एक खाला जान है, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, और मुझे आज जाके समझ में आता है कि मैंने बहुत बदतमीज़ी की थी उनके साथ, एंड आई नो मैंने किया था। अब मैं उनसे अगर 10 बार भी सॉरी बोलूँ तो कम है। मैं कैसे कहूँ कि हाँ मेरे से, मतलब मैंने उनको सॉरी बोला बाद में, जो चीज़ मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई ना, मुझे आज समझ में आ रही है
कि मैं गलत थी। मैं बहुत बार उनको बोल दिया, गुस्से में डाँट दिया। मतलब उनको भी लगता था कि बच्ची बेचारी परेशान है, क्या करेगी, अब ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा। तब तक ना मेरे हस्बैंड भी मेरी लाइफ में नहीं आए थे। तो लेकिन मुझे पता है कि मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो भूल गई सारी चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं दिल में तो रहती होंगी चीज़ें। सो उनके लिए पहले तो आई एम वेरी 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 सॉरी खालाजान, अगर आप ये वीडियो देख रही हो, कि मैंने एक बार बहुत 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 गंदी हरकत की थी। मैं किसी और दिन वीडियो में शेयर करूँगी। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी। आप कहीं से भी अगर मतलब आपको कभी ये वीडियो दिख जाए ना कि आशा आपसे ऐसे बोल रही है, तो यार खालजान प्लीज़ यार सॉरी। मैंने उस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं है, मतलब मेरी मेंटल स्टेट उस टाइम पे ठीक नहीं थी, तो मैंने बहुत गंदी हरकत की थी। आई एम वेरी सॉरी। तो देखो, मैं उस टाइम पे मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था और आज जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मेरे दिमाग में था कि सिर्फ मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, दुनिया है ही नहीं। मतलब मैं यहाँ जा रही हूँ, ये चीज़ मेरी, वो चीज़, आज मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे ये पता है कि जब उसने ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है, तो हमारे लिए सब कुछ लिखा है। तुम्हें ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब वो पावर, डिवाइन पावर यहाँ बैठी हुई है, हम लोगों को देख रही है, हम लोग, पता है बहुत बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी पे चले जाते हैं सुनने के लिए, या फिर टैरो कार्ड्स आजकल देख लेते हैं। मैं खुद जब मैं परेशान हो जाती ना, मैं हील होने के लिए टैरो देखती थी, पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखो टैरो से कुछ भी होता है, वो पता है क्या, हमेशा अच्छा अच्छा बताते जाएंगे, इसमें ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, इसमें वो अच्छा हो जाएगा, इसमें, भाई उस पर भरोसा रखो। वो भाई पत्ते उसकी मर्जी से हिल रहे हैं, कि अगर पत्ता कोई इधर से इधर हिला, देन उसने अलाउ किया तब हिला, नहीं अलाउ करता नहीं हिलता। और आप लोगों को ये परेशानी, यार 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा, भाई वो देने वाला है, उसको सोचो एक बार, वो देगा। अब मेरा बिलीफ सिस्टम उस पर इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, इतना ज़्यादा, मतलब एक कंडीशन ऐसी थी, जब मम्मा चली गई और मैंने इतनी दुआएं करी और कबूल नहीं हुई ना, तो मैं कहती थी कि नहीं कुछ नहीं होता, ये होती है, वो होती है, मतलब मैं बहुत गलत गलत बोलना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, वो मेरे लिए ज़रूरी था। अगर मम्मा जाएंगी, गई उस टाइम पर, उसके बाद से मेरी वो कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद मुझे एक नई फैमिली मिली, और वो फैमिली मुझे बहुत अच्छे से, मैं उनके साथ आज तक रह रही हूँ, और मेरी लाइफ और अच्छी हो गई है, मेरी लाइफ में और कंफर्ट्स आ गए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, देखो अपने पेरेंट्स को खोना एक बहुत अच्छी बात किसी के लिए भी नहीं होती। देखो हर बंदा परेशान होगा अगर उसके पेरेंट्स जाएंगे, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को आज तक भी, और मुझे पता है कि मैं ताउम्र मरते मर जाऊंगी, बुढ़िया हो जाऊंगी, लेकिन मम्मा पापा को कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। नहीं, मुझे अच्छी बुरी कोई भी सिचुएशन होती है ना, मुझे मम्मा की याद आ जाती है। मतलब मैं हर चीज़ में उनको याद करती हूँ। मतलब कभी भी कुछ होता है ना कि हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, कोई फंक्शन है, किसी चीज़, मुझे हमेशा उनकी याद आती है, हमेशा हर चीज़ में। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अल्लाह ताला ने कहा था कि उनका साथ मेरे साथ ना इस दुनिया में वहीं तक था। अब जब मैं लास्ट में यहाँ से जाऊँगी ना वापस निकलने के बाद, तब शायद वो मुझे वहाँ मिलेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ यहीं तक था, शायद मेरे लिए अच्छा था। तो मैंने इसको अपना डिवाइन मान के इसको फाइनल कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए सोचा है तो कुछ तो अच्छा होगा ही इसमें कुछ ख़राब तो होगा नहीं, वो मेरे लिए गलत तो नहीं सोचेगा। तो मैं क्या करती हूँ, अब उसके ऊपर रख के ना सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हूँ कि भाई आपके हाथ में, अल्लाह पाक मेरी डिमांड, मेरी जो भी डोर है वो आपके हाथ में है, अब आप देख लो, आप भी ये करके देखो। एंड ट्रस्ट मी, आपको ना मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि परफेक्ट, यही चाहिए था लाइफ में। अब मैंने क्या किया है, काम अगर नहीं होते, पेमेंट्स नहीं आती हैं, कोई भी परेशानी होती है ना, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती हूँ, और उस पर क्या जाके कहती हूँ, देखो मैं प्रॉपर नमाज़ नहीं पढ़ पाती, आप भी प्रॉपरली नमाज है या प्रॉपरली मस्जिद मंदिर वगैरह जाने में आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, प्रॉपर डेली में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, कि हम उसके ऊपर एटलीस्ट हम देखो, जो बंदा 24 घंटे 5 नमाज़ें पढ़ रहा है, या 24/7 मस्जिद जा रहा है, मंदिर जा रहा है, बहुत जगह कुछ कर रहा है काम, लेकिन उसके दिल में बिलीव ही नहीं है कि कुछ हो सकता है, तो उसका जाने का क्या फ़ायदा। हम यार बिलीव करके बैठे हैं तो यार कुछ तो होगा ना। तो बस इसीलिए उसको बिलीव करो, और आपको ना बहुत 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 कुछ मिलेगा लाइफ में, बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हो, आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब मैं आजकल उससे दुआएं इस तरह से मांगती हूँ ना, कि मेरे पास आज टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, नहीं रिलेशनशिप लाइफ में नहीं, मतलब रिलेशनशिप वाली लाइफ में नहीं, लेकिन हाँ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन मेरा जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर है,
और मुझे पता है मेरी लाइफ ऐसे चेंज करेगा ना, अब वही करेगा जो मेरी लाइफ चेंज करेगा, वो आपकी भी करेगा, एंड आई एम डैम श्योर। उससे मांगो तो यार वो देगा। और बाकी का यहाँ पे आपस की बातें शेयर करेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे। अच्छा, किसी की सिचुएशन कैसी भी हो आप कमेंट में बताना एक बार। अब अगर मेरे पास नहीं, हमारी कम्युनिटी में से हम जो कम्युनिटी अपनी फैमिली बनाएंगे ना, दिल की बातें फैमिली, तो उसमें ही हम लोग आपस में बात करेंगे, एंड देन हो सकता है कि हमें वहीं सोल्यूशन मिल जाए। कोई अपनी प्रॉब्लम कुछ बता रहा है, मुझे इशू है, हम सब मिलके उस सुलझाएंगे। मेरे पास आंसर होगा तो मैं करूँगी, और अगर आप में से किसी के पास किसी और की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आप दो। आप भी यार फैमिली हो यार, आप तो फैमिली के साथ जुड़ जाओ अपनी। और बाकी का लाइफ में सक्सेस नसीब से आती है और मेहनत से भी आती है, तो दोनों चीज़ों पर ट्रस्ट करना। और मैंने वैसे अपने ना टॉपिक्स की एक लिस्ट बना रखी है। आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, बिकॉज मैंने जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनानी थी वो टॉपिक लैपटॉप में बंद होके, लैपटॉप मेरा भी ऑफ था, इस चक्कर में मुझे पता नहीं था मैं किस पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने क्या काम किया कि मुझे जो लगा, तो इवन मेरे साथ कोई तो कनेक्ट हो रहा है, किसी को तो ये फीलिंग्स चाहिए जैसी मेरी फीलिंग्स है, मुझे जो समझ में आया मैंने उस पर वीडियो बनाई। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो तो यार मिलके अब लाइफ को इजी करेंगे, ठीक है। ये चैनल मेरा नहीं है, हमारा है, ये चैनल हमारा सबका साथ में है। सो हम इसको मिलके आगे बढ़ाएंगे, और मेरे लिए मेरा हर एक सब्सक्राइबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो आप कभी ये मत सोचना आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप मेरे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। आपको कभी भी कोई इशू आया आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस करने में झिझकिएगा मत, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी। और उसके अलावा हमारी कम्युनिटी को बढ़ा लो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।